गुड मॉर्निंग यूपीएसआई और यूपी पुलिस के साथियों। दोस्तों, मैं आपका दोस्त दुर्गेश दुबे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज दो मुद्दों पे बात करेंगे। पहले तो आपका जो पुलिस का एज रिलैक्सेशन का मामला चल रहा है यूपीपी में, और दूसरा मुद्दा रहेगा जो यूपीएसआई की जो अपकमिंग वैकेंसीज़ है आपकी, उसके बारे में। क्योंकि मैंने कल वीडियो बनाया था तो उस पे कई लोगों ने कहा, सर आपको ये सूचना कहाँ से मिली और ये वैकेंसी कब आ रही है, एज काउंट कब से होगी। कई मुद्दे ऐसे थे कि मतलब जिसको मैं उसमें सही से डिस्क्राइब नहीं किया था, और लोगों ने उसको मैंने एक शॉर्ट वीडियोज़ की तरह से बनाया था। सोचा था कि आपको बस एक न्यूज़ देना है, इसलिए। दोस्तों, मैं आपको पहले तो बात करूं यूपीपी के बारे में, जो आपकी जो वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें सबसे बड़ी जो एक दिक्कत आ रही है बच्चों के उसमें की जो एज की है। आपको पता है कि बीच में ये वैकेंसी जो लगभग 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया, ये नहीं आई थी। 2021-22 से ये हो रहा था कि टेंडर निकल रहा है, अब आने वाला है, अब आने वाला है, और समय बीतता गया और वैकेंसी बहुत लेट होती चली गई। बच्चे 2021 से लगे हुए थे तैयारी में, और जाके अब ओवरेज हो गए हैं। जनरल के बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि जो पुरानी वैकेंसी थी उसमें बिलो एज थे, और इस वैकेंसी में ओवर एज हो गए हैं। मतलब उनको एक भी मौका नहीं मिला। जैसे कि आपको पता है कि जनरल की 18 से 22 साल ही सिर्फ एज होती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने आ गई है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हुआ क्या, कोरोना बीच में आपको बहुत बड़ा मेन फैक्टर रहा है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर इसमें क्या किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं एडवोकेट भी हूं। तो मैं आपको एक लीगल जानकारी देना चाहता हूं, और लीगल जानकारी कोई हवा में नहीं, आपको प्रूफ भी दूंगा। एक वैकेंसी थी जिसमें 2018 की, जिसमें जनरल वालों को 1 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था। और उसका कारण क्या था? उसका रीज़न सिर्फ यही था कि उससे पहली वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था, जिससे बच्चे कोर्ट चले गए थे। और वैकेंसी पूरी होने के बाद, वैकेंसी मतलब अब चल रही थी, तो जब जानते कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो भर्ती बोर्ड ने कहा सर इसमें तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भर्ती चल रही है, पर जो अपकमिंग वैकेंसीज है, जो अब आगे आने वाली है, उसमें हम इन सभी को इंक्लूड करेंगे। तो उसमें 2018 में मतलब सभी को रिलैक्सेशन दिया गया, और सभी जो बच्चे उसमें पिछले वाले में नहीं डाल पाए थे, 2018 में एक एक साल का रिलैक्सेशन पाके उन्होंने फिर फॉर्म भरा था। हमारी जान पहचान के बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने फॉर्म भी डाला, तो उसमें कुछ का हुआ भी था। तो ये मैं बता दूं आपको। तो अब आपके सामने एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ गई है। देखिए, किसी भी चीज़ का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कल क्या हुआ, कल देर शाम अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट आया, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ट्वीट भले ही मतलब पक्ष में किया है, जो विद्यार्थी हैं, जो एज रिलैक्सेशन जिनका मतलब जिनको चाहिए, और उनके पक्ष में किया है। पर एक तरह से अब ये मुद्दा राजनीतिकरण की तरफ चला गया है। ये नहीं होना चाहिए था। मैं आपको पहले का याद दिला दूं। आपको याद होगा कि यूपीएसआई है, ज़्यादा पहले ना जाए, यूपीएसआई में ही जाएं। इन्होंने बहुत ज़ोर तोर से आवाज़ उठाई, सदन में भी उठाई और बाहर भी, सदन के बाहर भी आवाज़ उठाई। जो यूपीएसआई का जो स्कैम हुआ था, ये सच्चाई थी कि स्कैम हुआ था उसमें, और उसके बहुत सारे सबूत भी मिले, बहुत लोग पकड़े भी गए, बहुत चीज़ें। पर होता क्या है, जब कोई विपक्ष का बड़ा नेता, जो कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री और अध्यक्ष हो, तो जब वो ऐसी आवाज़ उठाता है, तो उसको सरकार उस चीज़ को एक तरह से डिफेंड ही करने की कोशिश करती है। मैं सोचता हूँ कि सरकार को इस तरह से जो मतलब थोड़ा सा जो ऐसे मुद्दे होते हैं, तो विपक्ष को इनसे दूर रहना चाहिए, जिससे कि जो विद्यार्थी हैं उनकी भलाई हो सके। पर उन्होंने क्या सोच के पता नहीं फिर से ट्वीट कर दिया। ठीक है, जो भी ट्वीट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो अब ये एक तरह से राजनीतिक मुद्दा बन गया। पर आपको करना क्या है, आपको इससे नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपको कोर्ट की शरण लेनी है, और कोई भी मदद आपकी नहीं कर पाएगा। देखिए, आप भर्ती बोर्ड को पत्र लिखें, कुछ भी करिए, ये कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर भर्ती बोर्ड का सीधी सीधी मंशा ये है कि वो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं देने जा रही है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर भर्ती बोर्ड तो एज रिलैक्सेशन नहीं देगी।
अब करना आपको सिर्फ यही है कि आपको हाई कोर्ट की शरण लेनी है। जहाँ भी आप लखनऊ बेंच जाइए, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, कहीं भी जाइए, किसी अच्छे जो जॉब का केसेस देखते हो उनको आप हायर कीजिए और उनसे आप इसको पूरा एक तरह से वो करके आप बताइए। तो आपको पक्का, जैसे कोरोना का सबसे, मैं आप बता दूं, कोरोना का इशू सबसे बड़ा रहा है। तो कोरोना में सभी जो भी वैकेंसीज उसके बाद आई, सभी को लगभग 1-2 साल का, या कुछ में तो 3 साल तक का भी एज रिलैक्सेशन मिला है। तो अगर आप लोग कोर्ट जाते हैं अपनी बात को लेके यूपीपी वाली, तो मैं ये मानता हूँ कि आपको मतलब या तो इसी वैकेंसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा अगर जल्दी से जजमेंट। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि छुट्टी जल्दी होने वाली है, तो इसलिए देख लीजिए जनवरी में के फर्स्ट वीक में ही आप मतलब जैसे शुरुआत में खुले तो आप जाके इसको मतलब रिट को अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब तो ये है कि सिर्फ कोर्ट, आप इधर उधर न देखिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं जाके वहाँ पे वो करेंगे बहुत चीज़ें, कि मतलब सब लोग इकट्ठा होंगे, धरना प्रदर्शन और ये वो। तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो चीज़ लीगल है उस लीगल प्रोसेस से आप जाइए। ये ठंडी भी पड़ रही है, बेकार में धरना प्रदर्शन और ये सब करने से आपकी तबीयत ही ख़राब होने वाली है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और जैसे कि मैं बता दूँ, ये भर्ती बहुत स्पीड में चलेगी। और देखिए क्या होता है ना, कि अगर कोर्ट ने सही समय पे संज्ञान ले लिया तो आपको बहुत जल्द ही इसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो ये तो बात रही यूपी पी की। और भी मैं बता दूं कि कल थोड़ा सा एक वीडियो मैं लीगल जानकारी के लिए बनाऊंगा, जो कि कैसे आपको इसमें अपील करनी है, कैसे क्या करना है, मैं हर चीज़ बताऊंगा। और ठीक है, तो ये तो यूपीपी के बारे में जानकारी रही। मैं आपको थोड़ा यूपीएसआई के बारे में बता दूं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा खींचना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए हमारा जो एक उद्देश्य है ये कोई कमाई का नहीं है, यूट्यूब से कमाई का नहीं है। ये सिर्फ उद्देश्य ये है कि आपको सटीक जानकारी मिले। दोस्तों, यूपीएसआई का मैं बता दूं, बहुत लोगों ने पूछा सर आपको पता कहाँ से चला। मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले भी बताया हूं, कई चीज़ ऐसी जानकारी दिया था जो कि एकदम सटीक निकली। और स्रोत बताना सही नहीं लगता है, और हम ही नहीं, कोई भी हो वो अपना स्रोत नहीं बताएगा। पर ये आप जान लीजिए, आपकी जो वैकेंसी है वो जनवरी में आ रही है, ये आप 100% मान लीजिए। और बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी तो मैं वैकेंसी की ये नहीं बता पाऊँगा कितनी वैकेंसी आ रही है, पर ये मानिए आपके 3000 के करीब वैकेंसी रहेगी। 100-200 प्लस भी हो सकती है, 100-200 कम भी हो सकती है। इसमें कोई बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे पास, तो मैं उस चीज़ को नहीं कहूँगी कि आपकी इतनी वैकेंसी, पर हाँ 3000 के करीब करीब रहने वाली है। और आपकी एज जो है वो आपकी मतलब इसमें भी एज रिलैक्सेशन तो नहीं मिलेगा, ये तो आप जान लीजिए। कि आप सोचिए कि एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो इस चीज़ को आप एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, ये ज़रूर है, जैसे यूपीपी में जैसे लोग कोर्ट चले जाएंगे, तो उसमें अगर कोई ऑर्डर जल्दी से जल्दी हो जाता है तो जान लीजिए वो ऑर्डर इसमें भी अप्लाई भर्ती बोर्ड अपने आप से कर लेगा। भले वो ऑर्डर यूपीपी के लिए हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हो, पर एसआई में भी उसको 1-2 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अपने आप। तो ये चीज़ आप अपने से समझ लीजिए, थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा कि यूपीपी वाले जल्दी ही कोर्ट चले जाएं। तो ये बिल्कुल भी, देखिए पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो ओवर एज हो गए हैं 1-2 साल से, तो वो लोग बिल्कुल निराश ना हो। यूपीपी की वैकेंसी की तैयारी जो कर रहे थे, बिल्कुल भी निराश ना होके यूपीएसआई की वैकेंसी की तैयारी करें। हो सकता है कि अगर कोर्ट जल्दी से जल्दी इसको संज्ञान ले ले तो आपको यूपीपी में भी आपको मौका दिया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको सही लगे तो मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। और जो भी जानकारी है कल यूपीपी के बारे में एक विस्तृत जानकारी मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से दूंगा कि आपको कैसे कैसे रेट करनी है। तो पुराना वाला पूरा मैटर भी बताऊंगा कि क्या हुआ था और कैसे आपका जजमेंट आया था, और आपको 1 साल का एज रिलैक्सेशन सभी को मिला था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।